एमजे का कहना था कि वो पिछले 2 दिन से सोया नहीं था क्योंकि उसे अपने बेडरूम में कुछ अजीब और परेशान कुन चीज बार बार दिखाई दे रही थी। शुरू में उसे लगा कि कहीं थकावट की वजह से तो उसे ऐसा वहम नहीं हो रहा, लेकिन ये एहसास कि उसकी क्लोजेट के अंदर कुछ छुपा हुआ है जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और ये वीडियो उसने अपने अकाउंट पर अपलोड की। वॉच क्लोजली। शुरू में ये सोचना आसान होगा कि एमजे सिर्फ थका हुआ था, डरा हुआ था या अंधेरे में खुद से शक्लें सोच रहा था, लेकिन देखने वालों ने इसे फौरन पॉइंट आउट किया। एक ग्रे सा चेहरा क्लोजेट के अंदर से झांकता हुआ दिखाई देता है, बड़ी बड़ी आंखें और एक अजीब सा डेड फेस। ये ना तो आगे बढ़ता है और ना ही कोई आवाज करता है, बस वहाँ अंधेरे में छुपा खड़ा रहता है, जैसे चुपचाप उस दरवाजे के बारीक से खुले हिस्से से एमजे को देख रहा हो। एमजे कहता है कि इसे कैमरा से रिकॉर्ड करने और देखने के बाद वो उस कमरे से भाग गया था और वो रात उसने अपने एक दोस्त के यहाँ गुजारी थी और वो इसी खौफ में मुब्तला है कि क्या वो चीज वहाँ से चली गई है या अभी भी वही है। दो दोस्त रात के वक्त एक पहाड़ के ऊपर बनी पुरानी और वीरान इमारत पर जाते हैं। उनका इरादा वहां रात गुजारने का और उस जगह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का था। उन्हें पता चला था कि यहाँ एक औरत का कत्ल हुआ था और जब से वो औरत मरी थी तब से ये घर आसेब सदा हो गया था। उस औरत का भूत आज भी यहाँ दिखाई देता था। वो ये सब बातें सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं और अलग अलग कमरों में सो जाते हैं और कैमरा भी सेट कर देते हैं और फिर कुछ ही देर बाद किसी आवाज से उनकी आंख खुल जाती है। Kayaknya di belakang ini kayaknya nih. Iya, iya. Suaranya jelas banget. Mbak. उसे बहुत वाज़ेह किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी और वो उस आवाज को फॉलो करते करते घर के बाहर निकल जाता है। उसे पत्तों पर कुछ ताज़ा खून के कतरे दिखाई देते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये खून कहाँ से और कैसे आया है। Allahu Akbar. Apa ini ya? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Suara itu terdengar lagi, teman-teman. Suaranya dari dalam kamar. Astagfirullahaladzim. Apa gue? Oh ilahi. Astagfirullahaladzim. Apa gue? Oh ilahi Allah. Apa gue? Oh ilahi Allah. Tangi. Kamar.
रुको रुको। उस आवाज का पीछा करते वो एक कमरे तक पहुंचता है और उसके अंदर उसे एक औरत बैठी दिखाई देती है। एक सफेद चेहरे वाली औरत जो बस चुपचाप बिना हिले जुले वहां बैठी थी और अब वो रो भी नहीं रही थी, जिसे देखते ही वो डर के मारे वहां से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को जगाता है। मगर जब वो दोनों वापस उसी कमरे में जाते हैं तो अब वो कमरा खाली हो चुका था और वो औरत का भूत अब वहां से गायब था। एक बच्ची रात के वक्त डरी हुई अपने माँ बाप के बेडरूम में आती है। जैसे ही उसका बाप उसके चेहरे पर डर देखता है वो फौरन पूछता है कि क्या हुआ। वो बहुत डरी हुई थी और तकरीबन रोते हुए आहिस्ता से बताती है कि उसे अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर से आवाजें आ रही हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही। Escucharon risas de niños. Pero ¿cómo se va a escuchar risa de niña, hija? A ver, pausale esa madre, amor. Pausale esa. ¿Cómo? Sí, donde está lo de atrás se escuchan risas de niños hablando. बेटी की आंखों में डर देखकर बाप अपना काम छोड़कर उसके कमरे में जाता है ताकि पता लगा सके कि क्या चल रहा है। वहां पहुंचकर जब वो दोबारा पूछता है कि किस तरह की आवाज थी तो बच्ची ऐसा जवाब देती है जो उसे दंग कर देता है। Espérate, no. ¿Dónde escuchaste la voz? Pero se escuchan voces. ¿Risas? ¿Risas? उसके मुताबिक उसे बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए ये बात वो समझने की कोशिश करता है क्योंकि आधी रात के बाद बच्चों का बाहर खेलना नामुमकिन बात थी। पहले उसे लगा कि शायद बच्ची का वहम है, लेकिन फिर भी वो खुद आगे बढ़कर चेक करने का फैसला करता है। वो आहिस्ता से खिड़की की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही पर्दा हटाता है उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे बयान करना मुश्किल था। ¿Dónde, hija? ¿Atrás dónde? A ver, apaga el foco, no se mira nada. ¿Dónde más? Allá. ¿Cómo lo puedo mucho? ¿Qué quieres ver, José Chuy? Ay, vete a la ¿Qué es eso? Espérate, espérate. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué verga es? ये बेहद अजीब बात थी। बाहर अंधेरे में एक काला साया खड़ा दिखता है। पहली नजर में ये कोई आम आदमी या कोई कुत्ता या जानवर लगता है, लेकिन जब वो जूम करता है तो चीजें मजीद क्रीपी हो जाती हैं। वो साया खड़ा नहीं लग रहा था, बल्कि वो जब मूव करता था तो कभी कभी ऐसा भी लगता था कि जैसे वो फ्लोट कर रहा है और कभी ऐसा लगता था कि वो दो टांगों पे चल रहा है और कई जगह तो वो एक से दो हिस्सों में बंटता हुआ लगता है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है, तो वो अपनी बीवी को बुलाता है और जब उसकी बीवी वही चीज देखती है तो वो एक ऐसी बात पॉइंट आउट करती है जो मामलात को और अजीब बना देती है। No te agarro la cámara bien. ¿No me agarran? No sé. ¿Pero qué es eso? No sé. Vete para allá ahorita, ve, siéntate en la cama. Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No mames, ¿qué pedo con la pinche cámara? ¿Sí mira? Es que no se mira nomás en la cámara. Nomás se mira en la cámara porque A la verga, ya ves. sin la cámara no se mira. A la verga, ya ves. उसकी बीवी के मुताबिक वो साया आम आंख से नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ कैमरा की स्क्रीन पर ही दिख रहा था। हालात की संगीनी को देखते हुए दोनों घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद जब बच्चे सो जाते हैं तो तकरीबन रात के 3 बजे वो दोनों वापस उसी खिड़की के पास जाते हैं ताकि देख सकें कि क्या वो साया चला गया है या अभी भी वही है। Más de madrugada. ¿Cómo se abre esta chingada? Es que no alcanzo a enfocar aquí con el celular, pero se miran como dos personas. Uy. Vete a la verga, ya.
Vete a la verga, cierra, cierra, cierra. A la verga. Parece como si fueran dos niños, pero dos niños jugando ahorita. ¿Eh? ¿Qué te digo que parecía como que son dos niños, pero dos niños jugando ahorita? Ya no hay nadie. Y no hay casas ahí. Pinche celular a la verga, cagado. Cuando uno quiere que enfoque, no enfoca, güey. Saca la mano, saca la mano. A ver, me da miedo. A ver, no se vamos. Ahí está, ya vas aquí. Ya no hay nada. वो अभी भी वहीं था और अब सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि उस एरिया के कुत्ते भी अजीब तरीके से भौंकने लगे थे, जैसे उन्हें भी उस साए की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। और उनके डर के ऐन मुताबिक वो साया कहीं नहीं गया था और अभी भी वहीं मौजूद था और वो वही अजीब सी मूवमेंट्स को रिपीट कर रहा था। ये इस कपल की आखिरी वीडियो थी जो उन्होंने अपने अकाउंट पर अपलोड की और उसके बाद उन्होंने कोई अपडेट नहीं थी। सो ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली उस रात उनके घर के बाहर क्या चीज मंडला रही थी। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुर्की के रहने वाले दो आदमी एक ऐसी सुनसान सड़क से गुजरते हैं जहाँ के बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। किसी का कहना था कि वहाँ जन्नात का बसेरा है जो गुजरने वालों को गुमराह करते हैं, तो कोई कहता था कि वहाँ एक अजीब औरत का साया दिखता है जो रास्ता रोक लेती है। इस खौफनाक अफसाने के पीछे आखिर क्या सच्चाई थी, बस यही जानने के लिए दोनों उस पुरसरार सड़क पर निकल पड़ते हैं और जल्द उनका सामना एक खौफनाक हकीकत से होता है। Oo, bir kereden geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok enerjisi çok yüksek bunun. Ahmet, bu sana yardımcı olmak istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kayboldu yine. उन्हें सड़क के बीचों बीच अचानक एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। वो सड़क के बीचों बीच ऐसे खड़ी थी जैसे उनका रास्ता रोकना चाहती हो। उसके चेहरे की रंगत बहुत अजीब सी थी, जिससे लग रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है, एक पुरसरार औरत। और वो अजीब से अंदाज में हिले जा रही थी और जूम इन करने पर उन्हें पता चलता है कि उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं मगर वो कोई जवाब नहीं देती और यकदम वो गायब हो जाती है। यानी वो कहानियां वाकई में सच्ची थी और यही वो औरत का भूत या साया थी जो लोगों का रास्ता रोक लेती थी। जो लोग भी बिल्ली पालते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिल्लियां अक्सर ऐसी चीजें देखती हैं और उन पर रिएक्ट करती हैं जो हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल होती हैं। शायद यही वो वजह थी कि जिसने एक औरत को अपने बैकयार्ड में लगे कैमरास की फुटेज को चेक करने पर मजबूर किया, जब उसने नोटिस किया कि उसकी एक बिल्ली ने रात के वक्त इंतहाई अजीब तरीके से रिएक्ट किया था। वॉच क्लोजली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वो बिल्ली पूरी तरह किसी चीज पर फोकस थी जो बैकयार्ड के फेंस के पास छुपी हुई थी और फिर वहां से एक छोटी सी काली मखलूक यानी डार्क क्रीचर निकलकर बाहर आता है और बिल्ली की तरफ तेजी से दौड़ती है, जिसे देखकर बिल्ली फौरन वहां से भाग खड़ी होती है और कैमरा फ्रेम से गायब हो जाती है। शायद सबसे अजीब बात वो क्रीचर खुद नहीं है बल्कि उसके चलने का तरीका है। वो दो टांगों पर चलती हुई लगती है, एक छोटी सी काली चीज जो हैरानकुन हद तक ह्यूमनाइड फीचर्स रखती है। क्या ये सिर्फ कोई आम जानवर था, कोई चूहा या कोई और बिल्ली जो कि कैमरा के किसी एंगल की वजह से ऐसा लग रहा था, या फिर उस औरत के इस कैमरा ने कोई बहुत ही अजीब चीज कैप्चर कर ली थी, शायद कुछ ऐसा जो आज भी सिर्फ कहानियों की दुनिया तक महदूद है।
एक मिस्टीरियस वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई जहां एक लड़का रात में पार्क में वॉक करने जाता है और उसका सामना एक बहुत अजीब सिचुएशन से हो जाता है, लेकिन उसे ये फीलिंग हो रही थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने इसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ये लड़की मिट्टी खोदती हुई दिखाई दे रही थी और साथ ही वो गिनती भी गिन रही थी। अब ये जगह कोई कब्रिस्तान नहीं थी, लेकिन उसका होलिया और उसकी हरकत किसी और ही बात की तरफ इशारा कर रही थी। वीडियो बनाने वाला वहाँ से खामोशी से गुजरने का फैसला करता है, मगर फिर वो देखता है कि वो लड़की अब रुक गई थी, कम्प्लीटली पॉज्ड। I didn't do anything. बिल्कुल अचानक से वो उसके साथ आके खड़ी हो जाती है, जो जान निकाल देने के लिए काफी था, और वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और यही वीडियो एंड हो जाती है। लेकिन देखने वालों का कहना था कि वो अजीब लड़की लाजमी वहाँ कुछ न कुछ कर रही थी, और हो सकता है कि वो किसी कल्ट या मिस्टीरियस ग्रुप से ताल्लुक रखती हो, या तो वो वहाँ कोई रिचुअल कर रही थी, या फिर वहाँ ऐसा कुछ दफन कर रही थी जो जादू या ऐसे ही किसी रस्म से रिलेटेड हो, शायद किसी जानवर की कुर्बानी या कुछ और चीज। आपको क्या लगता है? सो जाओ। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।